व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आजकल बाज़ हज़रात ये सवाल करते हैं कि आलिमा औरत से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझसे भी एक दिन जामिया फरीदिया के तलबा ने एक सवाल किया कि उस्ताद जी आलिमा से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा बात यह है कि हमें ये फ़ैसला करना होगा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी यह है कि आपके जहन में यह है कि मेरी खिदमत हो, वक्त पर रोटी हो, वक्त पर चीज़ें हों, गर्मा गर्म खाने हों और दुनिया की चीज़ें आपकी मतमए नज़र हैं, तो फिर आलिमा से शादी नहीं करनी चाहिए। इससे कि जब एक आलिमा होगी तो वो मदरसे में पढ़ाएगी भी, मदरसे को भी वक्त देगी, तो लाजिमन घर के बारे में कमी वाक़ होगी, घर के उमूर में। एक हदीस में आपने अजीब बात फरमाया कि मन अहब्ब आखिरतहु अज़र्र बिदुनिया, जो आखिरत से मोहब्बत करेगा दुनिया के एतबार से नुकसान उठाएगा, वो आखिरत की फिक्र में ही रहेगा। मन अहब्ब आखिरतहु अज़र्र बिदुनिया वमन अहब्ब दुनियाहु अज़र्र बिआखिरती, और जो दुनिया से मोहब्बत करेगा वो आखिरत के एतबार से नुकसान मिलेगा, जो दुनिया की फिक्रों में रहेगा ज़्यादा। तो आपने अजीब बात समझाई कि फ़आसिरू मा यब्क़ा अला मा यफ़ना, तरजीह उसको तो जो बाकी रहने वाली है ज़िंदगी उस पर जो फ़ानी है, यानी आखिरत से मोहब्बत करो और दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लो। तो अगर दुनिया मकसद है, आखिरत कम है, तो ठीक है, आखिरत जो मिल जाएगी देखी जाएगी, असल तो दुनिया है, फिर तो आलिमा से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मकसद दीन है कि अल्लाह का दीन फैले और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ कर जाएँ और पूरी दुनिया में फैल जाएँ, तो फिर आलिमा से शादी करनी चाहिए। और नीयत फिर ये भी हो कि हम ताउन करेंगे। अभी घर में मेरे अहलिया ने बताया कि मैं क्लास में जा रही हूँ, तो मेरे जहन में आया कि कोई जो है सालन पकाया जाए, देखा कि गोभी पड़ी हुई है। मैंने फौरी तौर पर गोभी काटी और काटने के बाद उसको डाला और उसमें लहसुन प्याज सब चीज़ें डाल के और हल्की सी आंच पर चढ़ा दिया। उसको वक्फे से अपना काम भी करता रहूँगा, देखता भी रहूँगा। तो जहन में आया कि ये भी सवाल का जवाब हो जाए। अगर तो आपकी नीयत दीन है तो फिर दीन की तरवीज है, दीन की इशाअत है, इस्लाम की इशाअत है, तो फिर आलिमा से शादी कीजिए, फिर ताउन भी कीजिए, फिर घर के कामों में शिरकत भी कीजिए, सालन पकाने में, दीगर कामों में वो भी करेंगी, साथ साथ आप भी करते रहें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैलेगा। बुजुर्गों से ये सुना है कि वो लोग जिनकी वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी बीवियां उनके कामों में शरीक हुई, उनका काम ज़्यादा फैला। हमारे आका जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात आपके दीन की इशाअत में साथ शरीक हुई, तो आपका दीन पूरी दुनिया में ज़्यादा फैला। और बहुत बड़ा हिस्सा हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा और हज़रत खदीजा और इन अज़वाज मुतहहरात से दीन का हमें हिस्सा मिला है। तो कोशिश तरजीह तो इसी को होनी चाहिए, तो आलिमा से शादी करें, लेकिन फिर साथ साथ ताउन का जज्बा भी हो, काम करने का जज्बा भी हो, सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक काम घर में काम करने का जज्बा भी हो, ताकि उनको वो वक्त मिले, वो जाके बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों को वक्त दें, मदरसे को वक्त दें, इदारों को वक्त दें और काम फैले। अगर सबसे पहले दुनिया है, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने नारा लगाया था, सबसे पहले पाकिस्तान है, इस्लामी अखुवत अपनी जगह, अफगानिस्तान के साथ अखुवत अपनी जगह, वो ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले पाकिस्तान, हम जिए और हम मज़े करें, अल्लाह खैर सल्ला, डॉलर आए, पैसा आए। अगर सबसे पहले अपना नफ्स है और सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात दुनिया है, तो फिर आलिमा से शादी नहीं करनी चाहिए, फिर किसी गैर आलिमा से कर लो और दुनिया के फिर मज़े उड़ाते रहो, आखिरत के एतबार से नुकसान में रहोगे। तो ये तो हमने फैसला करना है कि हमारी जो पहले हमने किसको दर्जा देना, आखिरत को या दुनिया को। अगर तो आखिरत है, दीन है और अल्लाह का दीन है कि इस्लाम फैले पूरी दुनिया में, तो फिर यकीनन आलिमा से शादी करनी चाहिए और साथ उसका ताउन भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।